हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुबह का संदेश आप देख रहे होंगे, आपको पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ओम साईं राम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम सुबह का संदेश जो हम आपको लिए बनाते हैं उसमें हम साईं बाबा के कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप नीचे ओम साईं राम लिखिए। सुबह की शुरुआत अगर आप इस अक्षर से करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप जो भी चाहते हैं जीवन में उसको ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देखते हैं किनके लिए संदेश है। सबके लिए संदेश होता है। अगर आप दिल से देखते हैं तो आपके लिए संदेश ज़रूर आएगा आज। ठीक है। मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक है। तो अभी आपका जो भी माइंड चल रहा है बहुत सही नहीं चल रहा है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है। तो जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ अभी आप सोचने समझने की स्थिति में हैं, तब तक कोई भारी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन के लिए भी, आने वाले कुछ वक्त के लिए दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी होना। ये तो बहुत अच्छे कार्ड अक्सर आता है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों आता है ये कार्ड। दृढ़ बनिए। आप फैसला करते हैं ना तो उस पर टिके रहिए। ये नहीं है कि आज आपने फैसला कर लिया, कल आप तो उसको भूल गए। ये गलत चीज़ है। आप चाहे जितनी भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो कुछ नहीं है। आप लाइफ में दुखी हो जाएंगे अगर आपके अंदर ये कमी रह गई है। इसको सुधारिए। ठीक है। आप अगर डिसीजन लेते हैं तो उस पर रहिए। बार बार चीज़ों को बदलेंगे तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। बहुत जल्दी ईश्वर आपके सपने में आएंगे। आजकल आप बहुत परेशान हैं, किसी सवाल का जवाब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत अनलकी फील कर रहे हैं, बहुत अनलकी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है लाइफ में आप ही के साथ बुरा हो रहा है। आपको समझाने के लिए ईश्वर ज़रूर आएंगे आपके सपनों में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। धारणा या धारणा के लिए कार्ड आ गया है। इसका मतलब आप अपनी बात पे कम विश्वास करते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। आजकल आप कोई कुछ कह रहा है तो आप उसके कहने में आ जा रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, भले मेरा मन कुछ कह रहा नहीं, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। ये सही नहीं है। किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में धारणा मत बनाइए। ठीक है। बनवाना क्या, खुद मत बनाइए। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। ठीक है। इस बात में आपको विश्वास रखना चाहिए। विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के सुख दुख के रूप में हमें कर्मी दवाइयाँ देते हैं। तो जो भी दुख जीवन में आता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे विकास के लिए आता है, हमें बताने के लिए आता है कि ये गलती क्यों हुई और इस गलती में को आपने किया तो इसको सुधारेंगे कैसे और दोबारा ना हो। इसलिए एक तरीके की हमें ये बताया जाता है कि नहीं, ऐसा काम आप करेंगे ना तो ऐसा होगा। दुखों का सामना कीजिए। दुख को एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ा जो काम है ये करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप मान ही नहीं रहे हैं कि ये गलती आपसे हुई है, ये जो दुख आया है वो आपकी वजह से आया है। तो जब तक आप मानेंगे नहीं, आप चीज़ों को सुधार नहीं पाएंगे। और यकीन मानिए, जीवन में जो भी कुछ होता है वो आपके कर्म ही करवाते हैं। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जैसा भी दिन है, अच्छा दिन देखते हैं आपकी वजह से ही आता है, बुरा दिन देखते हैं आपकी ही वजह से आता है। सब कुछ हमारा कर्म होता है। भविष्य कहीं नहीं है। भविष्य अभी आप बना रहे हैं। भविष्य तो हमारे वर्तमान में ही है। हमारे वर्तमान में ही हमारा भविष्य छुपा है। तो जो आप कर रहे हैं बस वही आपका भविष्य है। आप देख लें कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो आप देख लें आप कर क्या रहे हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपका भविष्य क्या है। हर इंसान भविष्य देख सकता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। दुख का सामना जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, हाँ आपकी लाइफ में हो सकता है कि वो आप किसी को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से है। आपने उस इंसान को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया, आपने उस इंसान पे इतना भरोसा क्यों किया, आप उस इंसान के भरोसे पे क्यों थे। ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा ताकि आप समझ सकें कि
कैसा दुख जो आया है वो आपकी कारण से आया, यानी कि जो भी कुछ करते हैं आप खुद करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट नहीं करते हैं यही सबसे बड़ा गलती आप करते हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सुधार नहीं करेंगे, और सुधार नहीं करेंगे तो दुख कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए कहते हैं दुख को एक्सेप्ट कीजिए, आप समझिए कि हाँ ये सब मेरी गलती है, अब मैं एक गलती को ठीक करूँगा या ठीक करूँगी। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। ये शब्द जो है, ये जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो कोई नहीं सिखाता है और कोई नहीं सीखना चाहता है, लेकिन आप सीखें और खामोशी से अपने जो भी दुख है उसको, आपके जो जीवन में तकलीफें आई हैं उसको समाप्त कीजिए और देखिए, कारण को खोजिए कि क्या कारण था कि आपके लाइफ में ये चीज़ हो रही हैं। फिर से मैं एक बार कहूँगी, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके कर्म से ही हो रही हैं। जिस दिन आप इस बात को मान लेंगे, आप अपने जीवन के दुख को समाप्त कर पाएंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप नहीं समाप्त कर पाएंगे। आप हमेशा दोष देते रहेंगे, हमेशा कहते रहेंगे नहीं ऐसा उसकी वजह से हुआ था तो तकलीफ आपको क्यों हो रही है, ये सोचिए। अगर किसी की वजह से ऐसी चीज़ें हुई थी तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है, वो तो उसी को होनी चाहिए थी ना। कर्म, इतना देर से कर्म की बात हो रही थी और यहाँ पे कर्म का कार्ड आ गया। कर्म कार्य कारण भाव है सजा नहीं। तो जो भी कुछ है ना वो हमारे कर्म है, और ये कर्म की वजह से जो भी हो रहा है हमें देखने को मिल रहा है वो वही है, कर्म ही है हमारे। इसको सजा मत समझें, आपको सजा नहीं दी जा रही है, आपने खुद अपना भविष्य चुना है। तो जो भी हो रहा है वो आपने खुद चुना है। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ये जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, तो उसको बदलने की कोशिश करें, उसको बदलने के लिए काम करें। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ बदलेगी, ठीक है, सब ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर। अगर आप परेशान रहते हैं, आपको लगता है कुछ मतलब शायद चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, यहाँ पे एक होता मन इंसान का कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कुछ, या कार्ड आपके लिए सब कुछ तो ठीक है। ईश्वर हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। जिस शक्ति पे आपको भरोसा है ना, उस पर विश्वास कीजिए। वो शक्ति आपकी हर पल, हर क्षण, हर लम्हा, जिस वक्त आपको भी एहसास नहीं है कि आपके अपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो शक्ति हर पल आपकी रक्षा कर रही है। तो अपनी शक्ति पे आप भरोसा रखें, जिस शक्ति की भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं। एक लास्ट कार्ड आप और देखते हैं। वाह, गुड न्यूज़ का कार्ड आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई। आज का जो सुबह का संदेश था वो इस कार्ड से आके ख़त्म होता है। तो जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी गुड न्यूज़ का, बहुत जल्दी वो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आएंगी। डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिएगा, जब ईश्वर चाहेंगे तब वो चीज़ होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी, उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है। विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, यानी जो आपने चाहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपने सोचा नहीं उससे भी कई गुना आपको मिलेगा। तो अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए, पॉजिटिव रहिए। उम्मीद करते हैं आपको सुबह का संदेश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखिएगा। मिलते हैं कल 6 बजे। और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक पे, तो वो भी आप देखा कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि बस सुबह का संदेश आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ और टॉपिक पे वो भी डाल रही हूँ। आप देखिए जाके, नोटिफिकेशन आए इसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।